भागवत गीता में कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। यानी जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, ऐसी एक कुदरती व्यवस्था है। इसीलिए किसी की मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं। इस धरती पर जिस तरह से दिन निकलने के बाद रात का होना और रात के बाद दिन का निकलना निश्चित है, उसी तरह से जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। प्रकृति के इस नियम को कोई बदल नहीं सकता, ये सर्वमान्य है। लेकिन बात जब मृत्यु की करते हैं तो क्या आप इस बारे में एक अहम बात जानते हैं कि आखिर जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो परिवारजन उसकी रखवाली क्यों करते हैं? खासकर शाम के समय अगर मृत्यु होती है तो अगले दिन मृत शरीर को शमशान लेकर जाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये आपने कभी सोचा है? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में बताएंगे। जीवन और मृत्यु संसार का नियम है जिससे हर जीव को गुजरना पड़ता है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इंसानों को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कभी कभी अचानक तो कभी एक निश्चित समय के बाद इंसानों की भी मौत हो जाती। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि अगर शाम को किसी की मृत्यु हो जाती तो उसके मृत शरीर को परिवार के लोग घेर कर क्यों बैठे रहते और मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती और आग क्यों जलाई जाती? आपको बता दें, ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद शव का दाह संस्कार करना गलत माना गया। इसी वजह से शव को तुलसी के पौधे के पास रखकर रात भर रखवाली की जाती। इस दौरान कोई न कोई व्यक्ति शव के पास मौजूद रहता, जिससे शव को कोई भी कीड़ा या जानवर नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा शव के पास अगरबत्ती और आग भी जलाई जाती। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मृत शरीर से कोई दुर्गंध ना आए। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर एकदम खाली हो जाता है। ऐसे में रात के समय जो दूसरी भटकती आत्माएं होती हैं वो उसके खाली शरीर में प्रवेश कर सकती है। यही वजह है कि मृत्यु के बाद रात के समय लाश को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर जाए तो यह आसपास के लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ये तो आपने भी देखा होगा। इन सब सामान्य वजहों के अलावा अगर धार्मिक कारणों की बात करें तो गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है तो ऐसे समय में भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक उसकी पुत्री या पुत्र ना आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देता तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वो कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। विष्णु भगवान इसके बाद बताते हैं, सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए यानी अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वो मृत आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात के समय अंतिम संस्कार करने से मना किया गया। गरुड़ पुराण के अनुसार विष्णु भगवान ने बताया है कि मृत व्यक्ति की आत्मा शरीर के आसपास भटकती रहती और अपने परिजनों को देखती रहती, इसलिए भी रात के समय मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण में ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इंसान की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति मिलती। इन 10 दिनों में आप जो पिंडदान करते हैं वो अलग अलग तरह से आत्मा को शक्ति देता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा यानी सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, पांचवें दिन से नाभि, छठे और सातवें दिन से कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि पैदा होती। यही वजह है कि हिंदू धर्म में पिंडदान जरूरी माना गया। अगर मृत इंसान के परिजन पिंडदान नहीं करते हैं तो वही आत्मा प्रेत बन जाती।
बहरहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।